स्वागत है आप सभी का उदय सिंह ITI के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में सबसे अच्छा चैप्टर है सेफ्टी साइन फायर एंड फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पढ़ेंगे कि सेफ्टी साइन क्या होता है, फायर क्या होता है, फायर के कितने प्रकार होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर का कौन सी फायर आग के प्रकार में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं सेफ्टी साइन। जब कभी भी आप कहीं ट्रेनिंग लेने जाते हैं या कहीं भी कार्य करने जाते हैं या किसी वर्कशॉप में काम करते हैं तो उससे सबसे पहले आपको वहाँ पर जो सिंबल होते हैं, जो सुरक्षा चिन्ह होते हैं या सेफ्टी के बारे में आपको बताया जाता है। तो वो आपको पहचानना होगा कि कौन सा चिन्ह क्या होता है, या सिंबल से देखकर वहाँ पर कौन सा सेफ्टी का प्रयोग करना है, या वो हमको क्या निर्देश दे रहा है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे ताकि आप लोग देखते ही आपको पहचान में जाए कि ये कौन सा सेफ्टी साइन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। निषेधात्मक चिन्ह, इसके 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार होते हैं: निषेधात्मक, अनिवार्य, चेतावनी और सूचनात्मक। तो इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो निषेधात्मक साइन के बारे में देखते हैं। इस चिन्ह के द्वारा विशेष प्रकार कार्यों के लिए करने के लिए मना किया जाता है। मतलब इसके द्वारा क्या है, कार्य करने को मना किया। मतलब कोई स्मोकिंग कर रहे हैं, वहां पर स्मोकिंग नहीं करना है, उसके लिए क्या है, वो आपको एक निषेधात्मक दे रहा है, मतलब आपको वहां नहीं करना है। तो उस प्रकार के चिन्ह को क्या कहते हैं, निषेधात्मक चिन्ह बोलते हैं। और ये यहाँ पर क्या होता है, ये लाल कलर का बॉर्डर होता है, ठीक है ना, और उसमें क्रॉस भी दिया रहता है। और बॉर्डर के भीतर में जो सफेद होता है, अंदर सफेद बैकग्राउंड होता है और अंदर में ब्लैक कलर का कोई भी सिंबल बनाया गया होता है। तो इस प्रकार से आपको सिंबल दिखाई दे तो ये समझिए क्या है, निषेधात्मक चिन्ह है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि निषेधात्मक चिन्ह क्या होता है। कभी भी रेड कलर से आपको बैकग्राउंड उसका आउटर लिखा हो और क्रॉस रेड से ही दिया होगा, और उसका बैकग्राउंड उजला हो और ब्लैक से उस कोई भी न करने के लिए कार्य बताया गया हो, तो इसका मतलब क्या है, निषेधात्मक चिन्ह है। मतलब कोई भी कार्य को न करने को बताया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, निषेधात्मक चिन्ह है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अनिवार्य चिन्ह। इन चिन्हों द्वारा कारीगरों को सुरक्षात्मक निर्देश दिए जाते हैं। मतलब वहां पर आपको सुरक्षा के लिए आपको कोई मैंडेटरी साइन होता है, उसके लिए बताया गया है यहाँ पर। मतलब जैसे मान लीजिए हेमलेट है, हेमलेट यूज करना है, तो आपको सुरक्षा के लिए बता रहा है, निर्देश दे रहा है कि आपको ये चीज पहनना है। तो ये क्या हो जाएगा, अनिवार्य चिन्ह है। अनिवार्य है, आपको ये चीज पहनना है। सेफ्टी के सुरक्षात्मक निर्देश दिए जाते हैं इसमें, तो इसको क्या कहते हैं, अनिवार्य चिन्ह बोलते हैं। इसको भी देख लीजिए, ब्लू इसका बैकग्राउंड है और व्हाइट से कोई भी सिंबल बनाया, कोई पिक्चर बनाया गया है, तो इसका मतलब समझ लीजिए क्या है, ये निर्देशात्मक चिन्ह है। जहाँ कहीं भी आपको सुरक्षा को निर्देश दिया जाता है, सिंबल गया होता है, तो इसका मतलब क्या है, अनिवार्य चिन्ह है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह आपको किसी चिन्हों के माध्यम से चेतावनी दी जाती है, इसका मतलब क्या है, चेतावनी चिन्ह है। वहां पर कोई भी कार्य हो रहा है जो डेंजर है आपके लिए वहां जाने के लिए, तो वो चिन्ह जो बताता है वो क्या होता है, चेतावनी चिन्ह होता है। ये ट्रेंगुलर होता है, मतलब त्रिभुजाकार होता है, उसमें सिंबल बनाया गया होता है और पीला कलर का बैकग्राउंड उसमें होता है। तो इसका मतलब क्या है, वो चेतावनी चिन्ह है। मतलब वहाँ कोई भी डेंजर काम हो रहा है, चाहे कोई एक काम चल रहा है, वहां पर आपको नहीं जाना। जैसे मान लीजिए आप वेल्डिंग कर रहे हैं, तो वेल्डिंग कर रहे हैं तो वहां पर क्या है, आपको आई प्रोटेक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, चश्मे की आवश्यकता है। तो वहां पर क्या है, वो बता रहा है, इसका मतलब क्या है, आपको चेतावनी दे रहा है। या आपको कोई भी कार हो रहा है, जैसे कहीं भी कार चल रहा है, वहां पर आने जाने से कहीं ऊपर से कोई चीज गिर जाए तो उसके लिए न जाने के लिए क्या है, बताया जाए, तो उसका मतलब क्या है, वहां पर चेतावनी चिन्ह बता रहा है। डेंजरस केमिकल, जहाँ केमिकल सबका जो काम होता है, या पाइप वाइप में कहीं केमिकल है, वहां पर आपको जाकर नहीं रहना है, क्योंकि कभी भी लीक हो जाए तो आपको क्या हो जाएगा, कोई भी चीज आपको क्षति पहुंच सकती है उस केमिकल के द्वारा। तो इस प्रकार के जो सिंबल होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, चेतावनी चिन्ह बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब सुरक्षात्मक चिन्ह। सुरक्षात्मक चिन्ह आपको सुरक्षा पहुंचाने के लिए आपको ये बताता है कि आप किधर से जाए। जैसे मान लीजिए कहीं दुर्घटना घट गई, मान लीजिए कहीं वर्कशॉप में आग लग गई, तो आपको एक निर्देश देना चाहिए, इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए कि आपको किधर से भागना है, कहाँ से इमरजेंसी एग्जिट है। तो इस प्रकार से जो सिंबल बना होता है उसका क्या होता है, मतलब सूचनात्मक चिन्ह होता है, इन्फॉर्मेशन साइन होता है। मतलब स्टेयर बता रहा है कि कहीं भी आपको वर्कशॉप में चाहे किसी भी जगह पर आपको कोई घटना घट गई या कोई आग लग गई या कोई भी हो सकता है,
कोई भी चीज़ हो सकता है, कोई भी दुर्घटना घट सकती है, तो उसको जाने के लिए इमरजेंसी एग्जिट होता है, या स्टेयर को बताया जाता है कि आप इसके द्वारा स्टेयर से पहुंचकर बाहर निकल सकते हैं, या भागने का इधर से जाने का ये रास्ते हैं। तो इस सब के द्वारा जो आपको निर्देश दिए जाते हैं उसको हम सूचनात्मक साइन कहते हैं। जैसे डॉक्टर का ये सिंबल बताया गया है कि ये यहाँ पर क्लिनिक है, चाहे फर्स्ट एड जो भी है, देखिएगा बसों में या कहीं जगहों पर जाते हैं जहाँ पर, तो वहाँ पर फर्स्ट एड के जो सामान होते हैं उसके इस प्रकार के क्या है सिंबल बने होते हैं। तो इस प्रकार के जो सिंबल जो होते हैं वो क्या होते हैं, सूचनात्मक चिन्ह होते हैं, यानी इंफॉर्मेशन साइन होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए आग के बारे में जानते हैं। तो आग के निर्माण के लिए आपको मालूम है कि 3 कारक की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल के, मतलब ऑक्सीजन, ऊष्मा और ईंधन की आवश्यकता होती है, तभी क्या है कहीं आग लग सकता है। जैसे कि आप छोटे क्लासों में पढ़े होंगे कि मोमबत्ती को जब हम जलाते थे तो इस तरह बिना ढके क्या है जलता था, हवा में जल रहा था, लेकिन उसी को किसी गिलास से हम ढक देते थे तो क्या हो जाता है, मोमबत्ती बुझ जाती थी। तो वो क्या है, उसको हवा नहीं मिलता था, ऑक्सीजन नहीं मिलता था, जिसके चलते क्या हो बुझ जाती थी। तो वहीं बता रहे हैं कि आग को लगने के लिए क्या है 3 चीज मुख्य होते हैं, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, मतलब ऑक्सीजन, ऊष्मा और ईंधन की आवश्यकता होती है। चलिए इसको देखते हैं, आग के कितने प्रकार हैं इसके बारे में जानते हैं। आग मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। जैसे क्लास ए देखते हैं, क्लास ए में लकड़ी, कागज और कपड़ा के टुकड़े में आग लगना क्लास ए में आता है। इसको बुताने के लिए हम लोग शीतल जल का प्रयोग करते हैं। क्लास बी में आग किसमें लगता है, तो मिट्टी के तेल में और डीजल पेट्रोल में आग लगना क्या है क्लास बी में है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वाले अग्निशामक, इसका प्रयोग मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाले अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करके हम इस आग को बुझा सकते हैं। क्लास सी में विद्युत उपकरण में चाहे एलपीजी गैस में आग लगना क्या है क्लास सी में आते हैं। और क्लास डी में सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम में आग लगना ये क्या है क्लास डी में आता है, मतलब मेटालिक चीजों में आग लगना क्या होता है क्लास डी में आता है। इसको बुझाने के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सूक्ष्म चूर्ण यानी पाउडर और CTC अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करता है, माने कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। चलिए फिर से देख लेते हैं, क्लास ए में क्या होता है, लकड़ी, कागज के टुकड़े में आग लगना क्लास ए में आता है। मिट्टी के तेल माने लिक्विडेबल चीजों में आग लगना क्या है क्लास बी में आता है। क्लास सी में माने विद्युत उपकरण या LPG गैस में आग लगना क्लास सी में आता है। क्लास डी में मेटालिक चीजों में आग लगना क्या क्लास डी में आता है। इसको बुझाने के लिए बता ही दिए हैं सब, यहाँ पर फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। क्लास ए है, यहाँ पर जैसे लकड़ी में आग लगा हुआ है। क्लास बी में यहाँ पे कोई भी लिक्विड में आग लगा हुआ है। क्लास सी में यहाँ पर इलेक्ट्रिकल, देखिए इलेक्ट्रिक उपकरण में आग लगा हुआ है। क्लास डी है मेटल में आग लगा हुआ है। तो इस फिगर के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और फायर एक्सटिंग्विशर का काम है ये जान लीजिए। कहीं भी आग लगता है तो उसके लिए क्या है, आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, यानी अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्लास ए में वाटर, बहुत सारे जैसे यहाँ पर प्रकार दिए गए हैं फायर एक्सटिंग्विशर का। देखिए इसमें वाटर भरा है, इसमें ड्राई पाउडर है यानी चूर्ण पाउडर जिसको बोलते हैं, यहाँ फोम है, यहाँ पर CO2 है, यहाँ वेट केमिकल है। तो इस प्रकार से इसके भागों में बांटा गया है और किस किस का उपयोग किया जा सकता है। यहाँ क्लास ए, क्लास बी में भी इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। और देखिए ड्राई पाउडर का प्रयोग क्लास ए, बी और सी में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल में यहाँ पर जब आग लगता है उसमें भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और देखिए फोम का प्रयोग है क्लास ए और बी में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्लास बी में भी प्रयोग इसको करते हैं। ठीक, क्लास ए और डी में भी इसका प्रयोग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। और वेट केमिकल्स में हम लोग वेट केमिकल्स जो होते हैं उसके लिए हम लोग क्या है क्लास ए का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आग बुझाने के लिए आप लोग विभिन्न प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग को अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा जो चैप्टर है, जो वीडियो हुआ समाप्त हो रहा है। तो आप लोग को अगर अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो वीडियो को क्लोज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।